बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मार्च 2023 का राशिफल मैंने अपलोड किया है, इसको आप अवश्य सुनें। हमने पूरे वर्ष 2023 की धन की स्थिति को लेकर के राशिफल अपलोड किया है, इसको भी आप पूरा सुने, ध्यान से सुने। इसके अलावा मैंने मान सम्मान उन्नति राशिफल अपलोड किया है, इसको भी आप ध्यान से सुने। इसके अलावा मैंने आपके लिए राहु राशिफल भी अपलोड किया है और 10 महत्वपूर्ण तारीखें जो आपको पूरे वर्ष में सहयोग प्रदान करेंगी, यानी कि वो हेल्पफुल डेट्स जिनमें अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ये सारी वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, मेरे Facebook पेज पर अवेलेबल हैं। वीडियो सेक्शन में सिर्फ आपको जा करके देखना है, आपको सब वहाँ पर रेडी मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है, केवल समझने की आवश्यकता है। लोग समझते नहीं हैं, उंगलियां उठा देते हैं, ज्ञान होता नहीं है और तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सारे जो बातें हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि पलक झपकते ही बनेगा बिगड़ा काम, आखिर क्या है इसका रहस्य। कई बार ऐसा होता है कि गोचर में कुछ ऐसे ग्रह आ जाते हैं जो हमें तत्काल प्रभाव से अपना शुभ फल प्रदान करते हैं, जिसमें हम ये सिर्फ देखते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ सडनली, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट हमें एकदम से प्राप्त हुआ। यानी कि कोई एक ग्रह इंस्टेंट आपको, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, एकदम उछाल आया और आप करोड़ों रुपए कमा गए एक ही दिन में, और एक ही दिन में डूब भी गए। तो ऐसी जो परिस्थितियां बनती हैं, इनमें बुध का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत बड़ा रोल रहता है गुरु का, शुक्र का। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप समझिए कि शुक्र इस समय चल रहे हैं मीन में, उच्च के हैं। देवगुरु बृहस्पति भी मीन में हैं, वो स्वराशि के हैं। बुध देव भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि वो मकर में है, यानी कि बुध का मकर में रहना एक तरीके से लाभकारी है। मकर राशि शनि की है और शनि की राशि में इस ग्रह का बैठना तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्रदान करेगा ही करेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो सूर्य देव हैं वो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ वाली पोजीशन में है, पर मंगल बहुत सपोर्टिव है, यानी कि मंगल के द्वारा आपको बैकिंग मिल रही है। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर राशि के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रह रहेगा जो वारे न्यारे करेगा, या ये कह सकते हैं कि आज की इस 10 मिनट की वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिगड़ते हुए काम बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, 27 तारीख को फरवरी के महीने में बुध देव कुंभ राशि में जाएंगे, इनका ट्रांजिट होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बुध का फल आपके लिए पॉजिटिव है, और गुरु का भी पॉजिटिव है, और शुक्र का भी पॉजिटिव है। ये तीन ग्रह आपके फेवर में आ गए। भाई, तीन ग्रहों के फेवर में आने से क्या बेनिफिट होता है ये समझिए पहले। बुध आपके फेवर में रहने से जितने भी बौद्धिक स्तर के कार्य हैं, व्यापार हैं, कंसल्टेशन जितनी भी चलती है, चाहे वो लेक्चरर प्रोफेसर हो या फिर जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग कपड़ा उद्योग का काम करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपका भी काम अब पलक झपकते बन सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। इसके अलावा जितने भी जातक फिल्म उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए अध्यात्म का काम करते हैं, पब्लिशिंग का करते हैं, राइटिंग का करते हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि बुध का जो प्रभाव है, जो शुक्र का प्रभाव है, जो गुरु का प्रभाव है, ये पूरा का पूरा प्रभाव यहाँ पर आप लोगों के लिए सपोर्टिव है। और साथ में जितनी भी हॉस्पिटैलिटी लाइन से संबंधित लोग हैं उनको भी बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, ऐसा भी कुंडली यहाँ पर कहती है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि ग्रह आपके पॉजिटिव है, मैं क्यों ना कहूँ कि ग्रहों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अब अगर हम इसको राशियों के अनुसार देखें तो इसमें जो सब मेष राशि है, इसको सबसे ज़्यादा फाइनेंस का बेनिफिट होने जा रहा है। 12 मार्च तक आपको फाइनेंशियल गेन ज़्यादा होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और अगर मैं एक लंबी फ्यूचर की प्रेडिक्शन करके चलूँ तो पूरे साल में ही आपको आर्थिक रूप से तो सहयोग मिलता रहेगा, और 22 अप्रैल के बाद विशेष रूप से आपको धन की आवक होगी। पर इनिशियली अगर अभी जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको 12 मार्च तक
आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके पलक झपकते काम हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। यदि मैं आपसे बात करूं वृषभ राशि की, तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी वृषभ के जातक हैं उनको जो एडवांटेज मिलेगा वो स्वयं आपकी राशि के स्वामी का ही मिल रहा है। और इसके अलावा आपको विशेष रूप से व्यापार में उन्नति के मार्ग बनेंगे, ये मैं कहूँगा। और लगभग 10 मार्च के बाद में आपको शनि ग्रह से भी सपोर्ट मिलेगा। तो शनि आपके फेवर में, शुक्र आपके फेवर में और गुरु भी आपके फेवर में। आपके भी वारे न्यारे होने हैं, आपका भी कार्य सिद्ध होना है। ये अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए, आपके किस्मत के द्वार खुलने। और इन सबसे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो करेंगे दोस्तों बुध देव, क्योंकि बुध ग्रह अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार और आगामी यानी कि 31 मार्च 2023 तक बहुत पॉजिटिव है। वो आपके फाइनेंस को बढ़ाना चाहता है, आपकी उन्नति को कराना चाहता है, आपके कार्य को सिद्ध कराना चाहता है और आपको एक उत्तम विद्या और एक अच्छी पोस्ट पर बैठाना चाहता है। तो बुध की स्थिति आपके धनेश की, आपके संतान की, आपके कार्य की सिद्धि की लॉर्डशिप लेकर के जो भाग्य में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। और फिर भाग्य से निकल के कैरियर में बैठेंगे, ये भी अच्छा है कैरियर के लिए। तो यहाँ पर वृष राशि को भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जितने भी जातक मुझे अभी मिथुन के सुन रहे हैं, आपको भी एडवांटेज है। ऐसा नहीं है आपको कि आपको कम फल मिलेगा, पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 27 फरवरी के बाद मिलेगा। और 27 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक आपको विशेष सफलता है। और अगर आप मेरे से पूरे साल की भविष्यवाणी को लेकर के बात करें तो मैं पूरा साल फेवरेबल बोलूँगा। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के, कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि अच्छा समय है। यदि अब आप मेरे से पूछें विशेष रूप से कि आखिर सिंह राशि वालों हमारा क्या होगा, तो सिंह राशि को मैं यही कहूँगा कि आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इनके मित्र गुरु हैं। यहाँ पर हम एक शॉर्ट अगर प्रेडिक्शन करें तो ये कह सकता हूँ 27 फरवरी से 31 मार्च का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर दूरी की यहाँ पर प्रेडिक्शन करूँ तो पूरे साल में ये कह सकता हूँ कि 22 अप्रैल से लेकर और ईयर एंड तक आपके काम सिद्ध होते रहेंगे, यानी कि भाग्य की हानि नहीं होगी। आप जिस मंशा के साथ में काम करना चाहते हैं वो मंशा आपकी ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से दोस्तों कन्या राशि के बारे में। आपके भी कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि आपके लिए अभी वर्तमान में ग्रह काफ़ी पावरफुल हैं और ये पावरफुल ग्रहों का रिजल्ट आपको 12 मार्च तक मिलेगा। इसलिए 12 मार्च तक आपका काम सिद्ध हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बस प्लानिंग करिए और इसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, किसी बड़े लोगों को अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा। काम निश्चित तौर पर आपका सिद्ध होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। यदि हम बात करें तुला राशि के विषय में, तो तुला राशि वालों आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो कार्य की सिद्धि होगी वो दिखाई दे रही है मेरे को 12 मार्च के बाद, ये मैं कहूँगा। और अगर आप मेरे से एक लंबी प्रेडिक्शन लें तो मैं पूरे साल को फेवरेबल आपके कह सकता हूँ, बस जून, जुलाई और अगस्त को छोड़ के। बाकी पूरा ईयर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर है, पर कार्य सिद्ध होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा, कन्या राशि की हो गई, तुला की हो गई। अब वृश्चिक राशि, आपके लिए वृश्चिक वालों साल तो पूरा फेवरेबल है। और अगर अभी थोड़ी शॉर्ट लेके चले मतलब वीडियो को कि नियर बाय क्या कोई काम बनेगा, बड़ा ट्विस्ट है कुछ ऐसा, तो जी हाँ है। आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और यह योग 27 फरवरी से चालू होगा, ऐसा आपकी पत्री कह रही है। तो अच्छा योग है। क्रोध पर नियंत्रण रखना। यदि धनु राशि की बात करूं तो क्या आपको भी गेन होगा? आपको तो होगा गेन, और आपको तो बहुत ज़बरदस्त गेन होगा, और आपका गेन तो पूरे वर्ष चलने वाला है मित्रों, इसलिए आपके वारे न्यारे हैं। और विशेष अगर अभी छोटी बात करूं नियर बाय कुछ, तो 27 फरवरी से पहले पहले आपको कुछ आर्थिक रूप से लाभ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई विशेष आपकी कार्य की सिद्धि होती हुई नजर आ रही है शुभ रूप में, इसलिए ये भी मैं यहाँ पर पूर्णतः कह सकता हूँ। इसके अलावा 22 अप्रैल से तो अकस्मात धन लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। अगर हम बात करें आपसे मकर की, तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए जो शुभ योग घटनाएं बन रही हैं
वो चालू होंगी 12 मार्च से लेकर के 2 महीने तक। ये 2 महीने 12 मार्च से आपके बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। आपके कार्य सिद्ध होंगे और थ्रू आउट होंगे और आपकी हर इच्छा लगभग पूरी हो सकती है। आपका बिगड़ा काम यहाँ पर बन सकता है। यदि अब बात करें हम कुंभ राशि के विषय में, तो जितने भी जातक अब कुंभ के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए साल तो बहुत फेवरेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 12 मार्च तक फेवरेबल है फिलहाल, फरवरी मार्च की बात करें, और उसके बाद आपके लिए अप्रैल मंथ से ये फेवरेबल है। और अगर थोड़ा और कुछ ग्रहों को बनाएं साथ में कॉम्बिनेशन, तो 27 फरवरी से और 31 मार्च तक बहुत विशेष फेवरेबल है, जिसमें भाग्य के अनुरूप कोई कार्य सिद्ध होगा। मीन राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए इस पूरे साल में आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और पुलिस केस मुकदमों से संबंधित विशेष कार्य आपके सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप बेझिझक होकर के कार्य करिए। दोस्तों, मैं बॉम्बे में रहूँगा और 25 फरवरी से 2 मार्च तक आप मुझे वहाँ कुंडली दिखवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, और 4 तारीख को मैं लुधियाना में हूँ, 5 मार्च को मैं चंडीगढ़ में हूँ, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हो। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।